दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। आज हम आपसे कुछ जो फ्रेशर्स होते हैं सिविल इंजीनियर या आप साइट पर काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग अभी की है अपने करियर की, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो 7 बेसिक पॉइंट फॉर द सिविल इंजीनियर्स। ओके, इसमें बात करेंगे हम। सबसे पहला है दोस्तों वन वे और टू वे स्लैब, वन वे एंड टू वे स्लैब, टू वे स्लैब। ठीक है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी स्लैब है, इसका एक एग्जांपल देके हम समझाते हैं। हमने एक स्लैब कंसीडर कर ली है जिसका साइज है 6 मीटर बाई 2.5 मीटर। ठीक है, ये स्पेन हमने लिए है, ये लॉन्ग स्पेन हो गई, ये शॉर्ट स्पेन हो गई। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है पहचानने का, जैसे कि लॉन्गर स्पेन अपॉन शॉर्ट स्पेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर ये बड़ी स्पेन और छोटी स्पेन का डिवाइड करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 2 आएगी तो वो वन वे स्लैब होगी, वन वे स्लैब। ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्लियर। और दूसरा, अगर टू वे को कैसे पहचानेंगे उस पे बारे में बात करें। टू वे दोस्तों लॉन्गर स्पेन अपॉन शॉर्टर स्पेन। अगर लॉन्गर स्पेन से शॉर्टर स्पेन जो है लेस देन 2 आई, ठीक है, 2 से कम आई, तो वो टू वे स्लैब होगी। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये हमने 6/2.5 रखा है, तो 6/2.5 किया मैंने, तो इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये आएगा 2.4, जो कि किससे 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है, तो कौन सी स्लैब है ये वन वे स्लैब है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे जैसे कि टू वे कैसे 6/2.5 अगर डिवाइड करेंगे 2.4 आता है, जो कि इससे जो है बड़ा आ रहा है। लॉन्गर स्पेन शॉर्टर स्पेन इज ग्रेटर देन 2, तो अगर 2 से बड़ा है तो वन वे स्लैब है। ठीक है, वन वे स्लैब, जैसे कि यहाँ देखो ये वन वे स्लैब। ठीक है, वन वे स्लैब। वन वे स्लैब में दोस्तों क्या होता है कि लॉन्गर स्पेन की तरफ बीम होती हैं 2 साइड पे। ठीक है, उससे लोड जो है इनसे ट्रांसफ़र होता है बीम्स टू कॉलम पे। ठीक है, और टू वे में अगर बात करें दोस्तों, टू वे में क्या होता है, चारों तरफ बीम होती है, अराउंड बीम, इसमें जो लोड ट्रांसफ़र होता है कॉलम टू कॉलम। ठीक है, ये है डिफरेंस वन वे और टू वे में, ये हमने आपको बता दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे चेक करोगे आप। ठीक है, इसी में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये शॉर्ट स्पेन, ये कौन सी है, शॉर्ट स्पेन, और ये कौन सी है, लॉन्ग स्पेन। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग, इसको बोलते हैं शॉर्ट। इसमें मेन और क्या चीज़ है, मेन बार हमेशा शॉर्ट को बोलते हैं, जो छोटी लेंथ होती है उसको मेन बार बोलते हैं, और लॉन्ग को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार। ओके, ये शॉर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार हो गया। लोड जो हमेशा ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, पहले होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार पर, फिर मेन बार पर ट्रांसफ़र करेगा, मेन बार बीम पर ट्रांसफ़र करेंगे, बीम कॉलम पर ट्रांसफ़र करेगा, कॉलम बीम पर ट्रांसफ़र करेगा, बीम जो है अर्थ पे सॉइल पे ट्रांसफ़र, सॉरी फुटिंग जो है सॉइल पर ट्रांसफ़र कर देगी। ऐसे लोड को ट्रांसफ़र किया जाता है जब उस पर लोड अप्लाई किया जाता है। ओके, ये हो गया मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार, हमने आपको बता दिया। मेन बार बोलते हैं शॉर्ट स्पेन लेंथ को, और डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं लॉन्ग स्पेन लेंथ को। ठीक है, नेक्स्ट वेट ऑफ स्टील। वेट ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं दोस्तों, शायद प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने बताया होगा। देखिए, जैसे कि ये है कोई रॉड है, स्टील रॉड, 12 मीटर लेंथ है इसकी। ओके, और इसका डाया भी 12 है। ठीक है, 12 डाया है। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों d²/162, इसको निकाल दो। d इज़ द 12 mm,
ठीक है, डी इज़ 12 mm, तो 12 × 12/162 इज इक्वल टू 0.88 किलोग्राम पर मीटर। 1 मीटर की लेंथ जो है इतने किलोग्राम आएगी। अब इंटू 12, ये 12 मीटर की रोड का निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका दोस्तों हुक लेंथ। हुक लेंथ की बात करूं, जैसे कि ये हो गई स्ट्रिप, ये स्ट्रिप हो गई। ठीक है, ये जो हुक होते हैं, ये हुक, ये 10D से 12D ले लेते हैं आप हम। ठीक है, तो हम इसको 10D लेके चलते हैं। ये मान लो रिंग हो, रिंग का साइज़ जो है D इज इक्वल टू 8 mm है। ठीक है, 8 mm है, तो 10 × 8 इज इक्वल टू 80 mm। इसको कंसीडर करोगे आप, ये हुक लेंथ आप निकाल लोगे ईजिली। ठीक है, अच्छा ये जो हुक है दोस्तों, कभी भी ध्यान रखना मुड़ना चाहिए 135 डिग्री पे। बहुत लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं 90 डिग्री पे ही मोड़ के छोड़ देते हैं। ठीक है, जो कि लोड एक्ट नहीं करता है। उसकी जो स्ट्रिप की जो मेन फंक्शन है, जो हमारी लॉन्गिट्यूडाइनल वायर होती हैं मेन बार, उनको अपनी पोजीशन में रखना होता है उसको। तो वो पोजीशन में तभी रखेगी ना जब 135 पर हम उसको मोड़ के रखेंगे। अगर सीधी रखेंगे तो स्प्लिट करेंगी, मतलब खिसक जाएंगी, लोड जब भी पड़ेगा कहीं भी जा सकती हैं। ठीक है, ये हो गया हुक। नंबर 5 ये है हुक बेंड विद 135। ये मैंने बता दिया, हुक बेंड एट 135 डिग्री। ठीक है, जो ये बताया अभी 90 पे ही रख लेते हैं लोग इसको। ठीक है, नंबर 6 कंक्रीट कवर। कंक्रीट कवर ये होना चाहिए आपका 25 to 40 mm। लेकिन देखिए, बीम के केस में आप 25 mm रखोगे, कॉलम के केस में आप 40 mm रखोगे। ठीक है, ये कंपलसरी है। नहीं तो क्या होगा, जैसे ये बीम है, ठीक है, ये तो हो गई स्ट्रिप का। ठीक है, ये टाइज या बीम के केस में टाइज और कॉलम के केस में स्ट्रेप हम यूज करते हैं। जैसे ये हो गया हमारा RCC का साइज। ठीक है, 230/450। ये जो है स्टील से जो है कंक्रीट का कवर, बीम के केस में 25 होना चाहिए और कॉलम के केस में 40 होना चाहिए। ये 25 to 40, ये ध्यान रखो। अगर हम ये कवर नहीं देंगे तो दोस्तों स्टील हमारी एक्सपोज हो जाएगी और वो रस्ट लग जाएगी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ दोस्तों, जैसे कि बीम के केस में बात करूं मैं, बीम के केस में ये होती है। ठीक है, जो कॉलम में अंदर जाती है। मान लो ये कॉलम है, कॉलम में ये यहाँ से लेके यहाँ लेंथ, ये डेवलपमेंट लेंथ होती है। ठीक है, ये जो है 16D होनी चाहिए मिनिमम 16D होनी चाहिए। कॉलम के केस में दोस्तों ये इसको बोलते हैं। ठीक है, ये 16D होनी चाहिए। ठीक है, 16 मान लो 60 की स्टील है और 16D मतलब डाई ऑफ मेन बार इसका 16 है। 16 × 16 जो भी आएगा आपका 16 × 16 256, तो 256 तक आप ये रख सकते हो, मिनिमम है ये। और अगर आप एज पर IS कोड जाओगे तो वहाँ पर टेबल मेंशन है। जैसे कि M45 के लिए 36D लेते हैं, 36 × D मल्टीप्लाई करके आपको लेना ही लेना है। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।